हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जातीय मान और स्थानीय मान पर आधारित प्रश्नों के बारे में। जातीय मान और स्थानीय मान पर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आते हैं, उन सवालों को हम हल करेंगे। कितने प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है? किसी संख्या का जातीय मान स्वयं संख्या ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने संख्या ली 1425। इसमें हमसे पूछा जाए कि 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 4 का जातीय मान पूछा जाए तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 2 का जातीय मान पूछा जाए तो 2 ही होगा, और 1 का जातीय मान पूछा जाएगा तो स्वयं 1 ही होगा। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान किसी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या के जातीय मान और उस अंक के स्थान का आपस में गुणा करने से प्राप्त होगा। आप इस पे सीधा सीधा है इसका कहने का मतलब दोस्तों, जैसे हमें जानना है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले तो 4 का जातीय मान वो 4 ही रहेगा, और उसके बाद उस संख्या के स्थान का आपस में गुणा। तो वह जो 4 है, 4 के बाद कितनी संख्या है उतने आपको शून्य बढ़ा देना है, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, वह उसका स्थानीय मान होगा। 4 के बाद कितनी संख्या है? 2 है, तो आप 2 शून्य बढ़ा दीजिए, तो 4 का स्थानीय मान हो गया 400। इसी प्रकार हमसे 1 से स्थानीय मान पूछा जाए 1 का, तो 1 का पहले जातीय मान मतलब 1 ही होगा। उसके बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो आप 3 शून्य बढ़ा दीजिए, ये हो गया 1 का स्थानीय मान 1000। इस तरीके से आप स्थानीय मान निकालेंगे। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपको और समझ में आ जाएगा। हमारे लिए दिया है क्वेश्चन में कि कोई संख्या है 8534 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। हमारे लिए संख्या दी 8534। इसमें पहले हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान आप देख चुके हैं किस तरीके से निकालना है। तो 5 के स्थानीय मान क्या होगा? पहले तो वही संख्या, जातीय मान मतलब, उसके बाद कितने अंक हैं संख्याएं हैं, तो 1 और 2 संख्या है, तो आपको 2 शून्य लगा देना। हमने ले लिया 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग, और 5 के ही जातीय मान का योग। तो 5 का जातीय मान क्या होगा? स्वयं 5 ही होगा, अभी हमने परिभाषा में पढ़ा। उसका योग पूछा गया है कि क्या होगा, तो जब हम 500 में 5 जोड़ देंगे तो 505 होगा। ये आपका आंसर हो गया। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग 505। अगला है 2 3 8 1 7 में 23817 में 3 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का योग क्या होगा। इस संख्या में सबसे पहले हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप स्थानीय मान निकालना सीख गए हैं। ये 3 है, तो पहले आप 3 ले लीजिए। उसके बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 शून्य बढ़ा दीजिए। उसके बाद कहा है उसने 8 के जातीय मान, तो जातीय मान आपको पता है वह स्वयं संख्या होती है, तो 8 यहाँ है तो 8 ही रहेगा, और उसका योग पूछा है, तो आप इसका योग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3008। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से जातीय स्थानीय मानों के क्वेश्चन रहेंगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है 52128 में दोनों 2 के स्थानीय मान का योग। इसमें दोनों 2 मतलब एक ये 2 रहा और एक ही 2 रहा, इन दोनों के स्थानीय मान का योग। स्थानीय मान अभी जान चुके हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस वाले 2 का स्थानीय मान तो 2 लिखेंगे। उसके बाद कितने संख्या है? 1 2 3, 3 शून्य लिख देंगे। जोड़ना है क्योंकि, तो यहाँ जोड़ का निशान आ जाएगा। इसके बाद दूसरे वाले 2 के स्थानीय मान, दूसरे वाले 2 का 2 ले लीजिए। इसके बाद कितनी संख्या है? 1 ही है, तो आप 1 ये ले लीजिए। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 2020। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको योग निकालना है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक और लेते हैं 7312 में 3 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर निकालना है। स्थानीय मान अब आप पे बनने लगा होगा
3 है, 3 ले लीजिए स्थानीय मान निकालने के लिए। उसके बाद जितनी संख्या है उतने शून्य, 1 2 संख्या है, 2 शून्य, और 7 के जातीय मान का अंतर। जातीय मान आप जानते हैं स्वयं वही संख्या होती है, ये हम इसका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 293। ये आपका आंसर आ गया। 300 में से 7 घटेगा 293। एक और क्वेश्चन देखिए, 15,728 में 7 के स्थानीय मान और 8 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। इसमें आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है। 7 ले लीजिए स्थानीय मान, उसके बाद कितनी संख्या है 2, 2 शून्य बढ़ा दीजिए, गुणनफल निकालना है, गुणा करेंगे। 8 का जातीय मान तो स्वयं वही संख्या होती है, आप गुणा कर दीजिए, क्या होगा 7 8 होगा 56 और 2 शून्य, ये हो गया आपका आंसर। तो देखा दोस्तों आपने, जाति मान और स्थानीय मान पर आधारित इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जानना बस इतना जरूरी है कि स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालना है, फिर उस पर जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप पे बनेगा ही बनेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।